नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पार्टी सरकार से बड़ी खेमेबाजी के बीच कर्नाटक के नेताओं को पार्टी आला कमान का स्पष्ट संदेश। कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला, जयललिता की जब्त संपत्ति उत्तराधिकारियों को लौटाने की याचिका खारिज। गैराबाद में दरगाह हजरत सैयद अब्दुल अजीज कादरी शहीद बगदादी का 436वां उर्स मनाया गया। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को एक और झटका, शरद पवार का अरविंद केजरीवाल को समर्थन। नीतीश को लालू का ऑफर, मीसा का वेलकम और तेजस्वी की नाम। राहुल गांधी की लड़ाई कांग्रेस को बचाने और मेरी लड़ाई देश बचाने के लिए है, बोले अरविंद केजरीवाल। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस ने सोमवार को अपने मंत्रियों सहित पार्टी नेताओं को अनुशासनहीनता के लिए फटकार लगाई और उन्हें पार्टी को बुरी तरह कुचलने के खिलाफ चेतावनी दी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिस कारण आला कमान को हस्तक्षेप करना पड़ा। यह संदेश कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिया। उन्हें शीर्ष नेताओं द्वारा कर्नाटक में स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा गया था, जहां कथित तौर पर राजनीतिक रात्रि भोज बैठकों और बयानों ने शिवकुमार को नाराज कर दिया था, जो पार्टी के अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री बनने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस की जनरल बॉडी मीटिंग को संबोधित करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूत्रों के अनुसार सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी सरकार से बड़ी है। उन्होंने कहा कि पार्टी मां है और सरकार उसकी संतान है। कर्नाटक में पार्टी के मामलों की देखरेख करने वाले सुरजेवाला ने कहा कि हमारे कुछ नेता अनुशासित नहीं है, किसी को भी पार्टी को दबाना नहीं चाहिए, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुरजेवाला ने बैठक में यह भी कहा कि जाति आधारित सम्मेलनों को तब तक मंजूरी नहीं दी जाएगी जब तक कि वे पार्टी के बैनर तले आयोजित न हो। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के कानूनी उत्तराधिकारियों की अपील खारिज कर दी, जिसमें 2004 में उनके खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति डीए मामले के संबंध में जब्त हुई संपत्तियां वापस करने की मांग की गई थी। न्यायाधीश वी शीशानंद ने जे दीपक और जे दीपा द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत द्वारा जारी जब्ती आदेश वैध है, क्योंकि इसे सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि निचली अदालत द्वारा जयललिता को दोषी ठहराए जाने के फैसले को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। बाद में दिसंबर 2016 में उनके निधन के बाद इसे समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें दोषी नहीं माना जाए और जब्त की गई संपत्तियां उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को वापस कर दी जाए। उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों द्वारा जब्त की गई कुछ संपत्तियां जांच अवधि से पहले की है और डीए मामले से जुड़ी नहीं है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने स्पष्ट रूप से ट्रायल कोर्ट के जब्ती आदेश को बरकरार रखा, जिसमें जयललिता के कानूनी प्रतिनिधियों सहित सभी संबंधित पक्षों द्वारा अनुपालन का निर्देश दिया गया। गैराबाद में स्थित प्राचीन दरगाह हजरत सैयद अब्दुल अजीज कादरी शहीद बगदादी का 436वां उर्स शरीफ मनाया गया। मोहल्लागढ़ी स्थित खानखा कादरिया से संदल का जुलूस निकाला गया, जो बड़ा बाजार से होते हुए नेशनल हाईवे से गुजरकर रिफाइया फुकरा के साथ दरगाह शरीफ पहुंचा। दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद शाह रिजवान कादरी साहब ने संदल माली की रस्म अदा की। बाद में दरगाह के प्रांगण में महफिल समा का आयोजन किया गया, जिसमें जेके शाहीन खवाल ने कलम सुनाकर सभी को प्रसन्न किया। इस उर्स समारोह में भारी संख्या में अक़दीतमंद उपस्थित रहे। सैराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के वरिष्ठ नेता केटी रामाराव और टी हरीश राव को पार्टी विधायक पी कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को पुलिस ने यहां नजरबंद कर दिया। बीआरएस ने दावा किया कि पूर्व मंत्री रामाराव और हरीश राव को यहां उनके आवासों पर नजरबंद कर दिया गया है। उधर हुजूराबाद निर्वाचन क्षेत्र से बीआरएस विधायक कौशिक रेड्डी को 12 जनवरी को करीमनगर में जिला समीक्षा समिति की बैठक में जगतियाल विधायक संजय कुमार को कथित रूप से अपशब्द कहने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज मामले के सिलसिले में सोमवार को गिरफ्तार किया गया। समीक्षा समिति की बैठक में कौशिक रेड्डी और संजय कुमार के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद रेड्डी के खिलाफ 3 मामले दर्ज किए गए। कौशिक रेड्डी और संजय कुमार के बीच जुबानी जंग हुई। रेड्डी ने कुमार से पार्टी के साथ उनके संबंध को लेकर सवाल किया था। जून 2024 में भारत राष्ट्र समिति से सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हुए संजय कुमार ने सोमवार को तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष जी प्रसाद कुमार के समक्ष कौशिक रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बीआरएस नेताओं ने कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की थी।
दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। एनसीपी के दिग्गज नेता शरद पवार ने भी दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान किया है। प्रमुख शरद पवार ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मेरी भावना है कि हमें अरविंद केजरीवाल की मदद करनी चाहिए। इससे पहले समाजवादी पार्टी भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का समर्थन जता चुकी है। इंडिया गठबंधन पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि भारत गठबंधन में राज्य और स्थानीय चुनाव पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन केवल राष्ट्रीय स्तर के चुनावों के लिए है। महाराष्ट्र में आगामी नगर निगम चुनाव में सभी लोग 8 से 10 दिनों में बैठक करके तय करेंगे कि हम एक साथ लड़ेंगे या अकेले। दिल्ली चुनाव में इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख घटक दल कांग्रेस और आप ने अलग अलग लड़ने का फैसला लिया है। वहीं अलायंस के कई अन्य घटक दलों तृणमूल कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, एसपी और शिवसेना यूबीटी ने आपको समर्थन दिया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा। हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया। बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र के सोलापुर के ग्राम देवता श्री शिवयोगी सिद्धरामेश्वर महाराज की यात्रा आज से शुरू हो गई है। इस यात्रा में विभिन्न भक्त और तीर्थयात्री भाग लेते हैं। यात्रा के पहले दिन की शुरुआत तेल अभिषेक से होती है, जो वर्षों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। इस अवसर पर सोलापुर के मुस्लिम समुदाय ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यात्रा का स्वागत 7 नंदी ध्वजों के साथ किया। बता दें कि सोलापुर के मुस्लिम भाइयों ने इस यात्रा का स्वागत फूलों से किया, जो एकता और भाईचारे का प्रतीक था। मुस्लिम समुदाय के सदस्य मतीन बागवान ने इस यात्रा के संदर्भ में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी जानकारी दी। यात्रा के दौरान विभिन्न परंपराओं का पालन किया गया, जिसमें तेल अभिषेक और नंदी ध्वजों की पूजा शामिल थी। लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज से नई शुरुआत हो रही है। नीतीश कुमार हमारे गार्जियन हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। मीसा भारती ने सीएम नीतीश कुमार के एक बार फिर महागठबंधन में शामिल होने की लेकर साफ शब्दों में कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। नीतीश जी जब भी आना चाहे उनका स्वागत है, उनके लिए दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, क्योंकि परिवार के सदस्य के लिए आमंत्रण की जरूरत नहीं होती। एक दिन पहले ही तेज प्रताप यादव ने भी इसी तरह का बयान दिया था, जिसके बाद से ही बिहारी की राजनीति में कयासबाजियां फिर से तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ की धरती पर आज अपना दल पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नए नारे को अपनी जुबान से कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि लड़ेंगे तो बचेंगे। दरअसल मामला आज निर्बल इंडियन शोषण हमारा आम दल निषाद पार्टी का 12वां संकल्प दिवस के अवसर पर निषाद पार्टी ने अपनी ताकत अपने समूह को एकत्र कर ताकत दिखाई है। गोरखपुर में डॉक्टर संजय निषाद ने 2027 चुनाव की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। संकल्प दिवस पर निषाद समाज के लोगों को गुरु गोरखनाथ की धरती गोरखपुर में एकत्रित करके अपना दम दिखाने का काम किया है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल भी पहुंचे थे। निषाद पार्टी की ताकत को देखकर कहा कि अपनी ताकत तभी है जब हम लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी से हम डरने वाले नहीं है, अपनी हक के लिए किसी से भी लड़ जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का भी
मंच से संबोधन में किया था। डॉक्टर संजय निषाद ने भी अपने कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के बीच में छुपे षड्यंत्र रचने वालों से खतरा है। वहीं संजय निषाद भी आशीष पटेल के विचारों को अपनी सहमति जताते हुए कहा कि कबीर राम की नैया को निषाद समाज के ही व्यक्ति ने पर उतारा था और आज भारतीय जनता पार्टी की नैया भी हम खेलते नजर आ रहे हैं। 27 के चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करने वालों को अगर निकाला नहीं तो वह दिन दूर नहीं। 27 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा। निषाद पार्टी के आरक्षण की मांग को पूरा करे, क्या दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने कहा। गोरखपुर से केपी न्यूज के संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे? ये निषाद उस संकल्प दिवस पर उसको हर साल संकल्पित लोग आते हैं। हमारा हिस्सा है तो मेरा संविधान में उस किले पर राम मंदिर लेकिन उनके वंशजों का संविधान में जो अधिकार है वो मिल जाए आरक्षण। तो ये संघर्ष जारी रखने का जो पार्टी की सेना है संकल्प लेने को बुलाती है। मंत्री जी निषादों के आरक्षण को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये आरक्षण लेने वाली सेना है। बिना संकल्प के बिना किसी शपथ के वो आदमी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। ये कुछ जिनके पास कुछ जानकारी नहीं थी तो इनको जानकार समझकर होशियार बनाया जा रहा है। जो लूटने वाले इनका आरक्षण है पहले उनको चिन्हित किया जा रहा है। जो लुटवाने वाले हमने चिन्हित किया जा रहा है। जो रोड़ा बन रहा है उनको चिन्हित किया जा रहा है। जो आज उनके जो है श्रेय लेने का खेल है उसको चिन्हित किया जा रहा है, उन्हें हटाया जाएगा। और फिर माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा भाजपा द्वारा जो इसमें पहल किया गया उसको बताया जा रहा है और जो हमने प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त किए उनको बताया जा रहा है। उस समय आरक्षण मिलेगा। इस तरीके धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर बना, वैसे आरक्षण का मुद्दा भी। राहुल गांधी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल झूठे वादे करते हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि वह देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। बता दें कि सीलमपुर में कांग्रेस के एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया था, जिसके कुछ देर बाद ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह प्रतिक्रिया दी थी। केजरीवाल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर कई आरोप लगाए थे और कहा था कि वो उनके बयानों पर किसी तरह का कमेंट नहीं करेंगे। इस साल 15 जनवरी को 77वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर आयोजित होने वाली परेड में पहली बार एनसीसी की लड़कियों की मार्चिंग टुकड़ी भाग लेगी और मिशन ओलंपिक प्रकोष्ठ समेत 4 विषयगत झांकियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। साथ ही यह पहली बार होगा जब सेना दिवस के मौके पर होने वाली परेड में रोबोट्स भी हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक सेंटर एंड स्कूल की महिला अग्निवीर टुकड़ी और मार्चिंग रोबोटिक MULE मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट का समूह पहली बार परेड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 12 मार्चिंग रोबोटिक MULE मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट और उनके संचालक भी इस परेड में पहली बार हिस्सा लेंगे। 51 किलो के इन रोबोट्स को पिछले साल ही सेना में शामिल किया गया है और हर एक की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। फुर्तीले पैरों वाली ये मशीनें भाड़ हो सकती है, दुर्गम हिस्सों में जा सकती है और आतंकियों का भी आसानी से सामना कर सकती है। और फिलहाल इतना एक और छोटा सा ब्रेक। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम होमनवा तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी दूसरे बालकनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली
and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नौशेरा सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास मंगलवार को माइन विस्फोट में कम से कम 3 सेना के जवान घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक गोरख राइफल्स के जवानों की एक टुकड़ी सुबह करीब 10:45 पर राजौरी में खंबा किले के पास नियमित गश्त कर रही थी, तभी दुर्घटनावशात विस्फोट हो गया। घायल जवानों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके हालात स्थिर है और उन्हें मामूली चोटें आई है। बताया जा रहा है कि यह विस्फोट भवानी सेक्टर के मकरी इलाके में हुआ। भारतीय सेना ने अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि घुसपैठ रोधी बाधा प्रणाली के तहत एलओसी के पास अग्निम इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछी हुई है, जो कभी कभी बारिश की वजह से बह जाती है और नतीजों में इस तरह की दुर्घटनाएं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन करने के अवसर पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहली बार सोनमार्ग में एक सार्वजनिक रैली का आयोजन किया। इस रैली ने राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। महबूबा मुफ्ती ने इसे उमर के भाजपा और मोदी सरकार के प्रति तुष्टीकरण का संकेत बताया। महबूबा मुफ्ती ने उमर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार के 2019 के अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सामान्य बनाने की कोशिश की। महबूबा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर उमर की तुलना अपने पिता से करते हुए उन्हें अदूरदर्शी राजनेता कहा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उमर ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का मौका खो दिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। पार्टी सरकार से बड़ी खेमेबाजी के बीच कर्नाटक के नेताओं को पार्टी आला कमान का स्पष्ट संदेश। कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला, जयललिता की जब्त संपत्ति उत्तराधिकारियों को लौटाने की याचिका खारिज। गैराबाद में दरगाह हजरत सैयद अब्दुल अजीज कादरी शहीद बगदादी का 436वां उर्स मनाया गया। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को एक और झटका, शरद पवार का अरविंद केजरीवाल को समर्थन। नीतीश को लालू का ऑफर, मीसा का वेलकम और तेजस्वी की नाम। राहुल गांधी की लड़ाई कांग्रेस को बचाने और मेरी लड़ाई देश बचाने के लिए है, बोले अरविंद केजरीवाल। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।